तो जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 11 तारीख है ना। आज 11/1/2026 है। और आज एग्ज़ाम हुआ था केवीएस का। ठीक है, आज जो केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, हम लोग आज उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का एनालाइज करना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग बताइए कि इसमें आप लोग कितना नंबर आया है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपको पता होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है ना। एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेगा और एक गलत पे आपका 3 गलत पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन था स्टडी ये आपका इक्वेशन था कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, फिर उसमें दिखाना था कि इसमें कौन सा कितने अशिक्षित वेतन भोगी उद्यमी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? 1 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था कि एक खेल है। ठीक है, एक खेल में रोहित पूर्व की ओर मुख कर 180 वृत्ति वामावर्त घूमता है, फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो इसका क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्वेश्चन 2 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व 410 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए थे, उसमें पढ़ना था कि उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और उत्पाद की कीमत उचित होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका पत्नी, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्थान हो जाएगा वो 27वां स्थान हो जाएगा, है ना। इसमें क्वेश्चन था कि 5 मित्र है जो ABCDE में बैठे हुए हैं और वो 40 छात्रों की पंक्ति में एक एक पीछे करके खड़े हैं। ए सी के पीछे लेकिन बी के आगे खड़ा है, सी के पीछे लेकिन डी के आगे खड़ा है। यदि सी पंक्ति के अंत में 15वें स्थान पर है तो आरंभ ए का स्थान क्या होगा? तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? 27वां आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का एक क्वेश्चन था कि टी की क्या पसंद है ना। टी के क्या पसंद हो जाएगा? तो टी को जो पसंद होगा आपका, टी का जो आपको पसंद हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा 7 नंबर। 7 में आपका ऑप्शन हो जाएगा कि आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। क्वेश्चन क्या था कि सभी मानचित्र पृथ्वी का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं और पृथ्वी एक गोला है, मानचित्र समतल है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि निम्न में से 3 महिला सदस्य कौन है। 3 महिला सदस्य कौन हो जाएगा? EHG हो जाएगा। इससे ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है क्या? नेक्स्ट नंबर 9 है। ये आपको वेन डायग्राम दिया हुआ था, है ना। डायग्राम से क्वेश्चन था, ये आर्क को बताना था इसमें क्या सही होगा। तो इसमें हो जाएगा पुरुष, डॉक्टर और पिता हो जाएगा। दैट इज मेन और डॉक्टर और फादर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? 10 नंबर। इसमें पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां होगा? तो ऑप्शन के हो जाएगा राइट आंसर, है ना। ये प्रश्न वाले चिन्ह वाला क्वेश्चन था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा। 11 का 4 हो जाएगा और 12 का आपका 2 हो जाएगा। 12 का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं है दोस्तों, इसलिए वीडियो लंबा ना होने के कारण हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, इसका अगर एनालाइज चाहिएगा आपको, डीप इसका आंसर चाहिए होगा तो हमें नेक्स्ट वीडियो में बोलिएगा, मैं इसको बना के दे दूंगा। ठीक है, अभी इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। 12 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 13 का आपका हो जाएगा क्या? 13 का हो जाएगा सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, ननद हो जाएगा। ठीक है, 14 का आपका आंसर होगा, तो 14 का होगा भी 125 बी होगा। 14 का 2 हो जाएगा। 15 का 1 होगा। ठीक है, 15 का 1 हो जाएगा। 16 का आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम 130 मीटर। ठीक है, 17 का जो आंसर होगा तनु होगा। क्वेश्चन था कि गिरी और वाणी बैडमिंटन खेलते हैं जबकि जीवा और सालू बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। सालू और तनु तैराक है जबकि जीवा, वाणी और सालू और तनु बॉलीवुड खेलते हैं और उनमें से 2 बैडमिंटन भी खेलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन सभी खेल खेलता है? तो इसका हो जाएगा तनु आंसर हो जाएगा। 18 का इसका हो जाएगा। 18 का आपका हो जाएगा। 18 का आपका होगा ऑल कैलकुलेशन 1 2 3 आर ट्रू। ठीक है, इसका 4 आंसर हो जाएगा। 18 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 19 का। 19 का आपका आंसर हो जाएगा 1792 हो जाएगा। और 20 का आपका हो जाएगा BA BCB। 20 का आपका 3 हो जाएगा।
ठीक है, 20 का आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, अपना ये न्यूमेरिक एबिलिटी था, है ना, आपका मैथ का क्वेश्चन अब आइए। देखिए मैथ में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था 21 नंबर, उसका सही आंसर हो जाएगा 784, 1 नंबर हो जाएगा। 22 आपका हो जाएगा 8% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। देखिए कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 20% की वृद्धि होती है तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 8%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल 3 रेशियो 5 है, उनका गुणनफल 2160 है, तब इन दोनों संख्या का योग बताना था। दोनों संख्याओं का योग आपका क्या हो जाएगा, 100 आपका सिर्फ 96 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 8% की वृद्धि। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन कह रहा था, 24 नंबर में क्वेश्चन कह रहा था किसी वर्ष के अंतिम 6 महीने में एक दुकानदार द्वारा बेची गई घड़ियों की संख्या, है ना, निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है। अब इसमें क्वेश्चन था कि अगस्त में और नवंबर में कुल मिलाकर बेची गई घड़ियों की संख्या 6 महीने में बेची गई कुल संख्या का प्रतिशत निकालना था। तो सबको जोड़ दीजिएगा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसका 3,000 तो इसको निकालिएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका 30% इसका आंसर आ जाएगा आपका। 24 का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 25 का आपका हो जाएगा 1 नंबर, 25% हो जाएगा। 26 का आपका हो जाएगा 240.25 हो जाएगा। और 27 का आपका हो जाएगा 192/9 हो जाएगा। ठीक है, 192/9 हो जाएगा। क्वेश्चन था, आपको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। ठीक है, 28 का क्वेश्चन नंबर का 28 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन 3 70 किलोमीटर पर आवर। और 29 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा ऑप्शन 2 64%। क्वेश्चन नंबर 30 था कि जब कोई संक्रियता इस प्रकार है कि a स्टार b बराबर 2a माइनस ए स्टार बी बराबर ए बी माइनस 2a प्लस बी था, इसको सही करिएगा आंसर, तो आपका आ जाएगा -6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा -6। 30 का आपका हो जाएगा व्युत्क्रमों का योग करना था, मतलब व्युत्क्रमों का क्वेश्चन था कि इन दोनों का व्युत्क्रम का योग निकाल के फिर व्युत्क्रम करना था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14/51 हो जाएगा। ठीक है, 32 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 32 का आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 33 का आपका 8 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, है ना। 34 का आपका हो जाएगा 8 लाख। 35 का आपका हो जाएगा ये 480 और 2880, है ना, तो 35 का 3 हो जाएगा। 36 का आपका 4 हो जाएगा। 37 का भी 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, 38 का आपका हो जाएगा 16,800। और 39 का हो जाएगा 8 और 40 का हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, मैथ का आपका देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी में। तो क्वेश्चन कह रहा था कि विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड चैट जीपीटी, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है, किस संगठन ने चैट जीपीटी विकसित किया है। तो ओपन एआई ने किया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओपन एआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ठीक है, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 का क्वेश्चन कह रहा है क्या, 43 का क्वेश्चन कह रहा है कि यूआरएल का पूर्ण रूप से अक्षर यू का क्या अर्थ होता है। तो यू का होता है यूनिफॉर्म, ऑप्शन आपका डी 4 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक तर्क लॉजिकल आधारित कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर पर कोई कार्य संपन्न करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर कि जब आप मोबाइल से फ़ोन को ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तब तकनीक का उपयोग करने के लिए किसी मोबाइल या फ़ोन को फोटो संस्थानित करने के लिए जोड़ते हैं तो किस प्रकार का नेटवर्क समानता बनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, आपका PAN हो जाता है। ठीक है, पैन का हम लोग यूज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी यूज ऑफ ड्रॉप बॉक्स इन योर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे सामान्य मुख्यतः उपयोग कौन सा होता है ड्रॉप बॉक्स। तो इसका हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वुड बी अवॉइड व्हेन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू ऑनलाइन। कह रहा है क्या कि ऑनलाइन अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा प्रैक्टिस से बचना चाहिए। तो बचना चाहिए का ऑप्शन हो जाएगा क्या, 4 नंबर। इससे हमें बचना चाहिए कि याद रखने के लिए परिचित का नाम अथवा वाक्यांश का उपयोग करके छोटा पासवर्ड या सरल पासवर्ड बनाना, ये हमसे नहीं करना चाहिए। हम लोग को अच्छा बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ठीक है, जिसमें सब कुछ न्यूमेरिकल हो, नंबर हो, अल्फ़ाबेटिकल हो और कोई चिन्ह भी हो, सिंबल भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा फाइल एक्सटेंशन सामान्यतः ऑडियो में सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका VWAV हो जाएगा, .WAV। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 49 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+W हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है। ठीक है, 50 का हो गया। 51 का कह रहा है क्या? साइबर धोखाधड़ी रोकथाम के लिए और संबंधित कानूनी पर प्रस्तुति प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो प्रेजेंटेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? MS पावर पॉइंट का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क लैंड में लगभग 160 मीटर लंबी 6 ईथरनेट केबल का उपयोग करके एक नेटवर्क डिवाइस सर्वर जुड़ने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है। तो केबल की अधिक लंबाई कारण सिग्नल लॉस हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सिग्नल को बढ़ाने के लिए काम करता है? तो इसके काम रिपीटर जो होता है इससे काम बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से 53 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर गूगल द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गूगल क्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 53 का 3। 54 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ओनली इनपुट डिवाइसेस का? इनपुट डिवाइस में क्या क्या हो जाएगा? स्कैनर हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर, कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउजर और वेबसाइट के बीच सुरक्षित कैंसर करने के लिए ताकि डेटा इंक्रिप्टेड रहे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? HTTPS हो जाएगा। ठीक है। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 56 कर रहा है क्या? क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रैम। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट पेस्ट के लिए यूज किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 Ctrl+V यूज किया जाता है। Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इससे क्या हो जाएगा? iOS हो जाएगा। 58 का 1 हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है निम्न में से MS वर्ड में से माई फाइल .txt फाइल डबल क्लिक करने पर निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन आमतौर पर डिफॉल्ट से खुलता है? तो नोटपैड खुल जाता है। ठीक है। ऑप्शन इसका 59 का 1 हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि इसको क्या निम्नलिखित में से विकल्प को मेमोरी यूनिट्स को उनके स्टोरेज क्षमता के अनुसार आरोही करें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में दर्शाना है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ा TB हो जाएगा। 60 का 3 हो जाएगा। ठीक है। अब आज ये हम लोग का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अनुवादक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गीतांजलि श्री हो जाएगा। ठीक है। गीतांजलि श्री हो जाएगा। 60 का 2 हो जाएगा। 62 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास देश के युग में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। भारत और वियतनाम में कभी भी नहीं हुआ युद्धाभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स ब्लॉक का तत्व है? तो लिथियम जो है एक्स ब्लॉक का तत्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इम्प्लीमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन ऑफ UL उल्लास स्कीम इज ऑल्सो नोन एज न्यू दिल्ली लिटरेसी प्रोग्राम NILP कब से कब तक हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा FYS 2022 से 27 तक। वित्तीय वर्ष 22 से 27 हो जाएगा। 64 का 2 हो जाएगा। 65 में क्वेश्चन कह रहा है क्या? जब किसी वायु द्रव्यमान को भूपृष्ठ से पूरी तरह से ऊपर उठाया जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका ऑकल्ट फ्रंट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट 65 का आपका 3 हो जाएगा। 66 का क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी बेरीज आर एसिड एंड स्टोमच एंड सलाइवा इन द माउथ? है ना। कह रहा है किस प्रकार का अंतर्जात उन्मुक्ता अवरोधक आमाशय में अम्ल और मुख मिलदार होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल हो जाएगा। शारीरिक क्रियात्मक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 67 कह रहा है बिटवीन 1819 to 1926 बस 1819 से 1926 के मध्य भोपाल रियासती राज्य पर 4 महिला शासकों ने शासन किया। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 शासकों के नाम में से एक थी? तो इसका क्या हो जाएगा? सिकंदर बेगम हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर बेगम हो जाएगा। ठीक है। 68 में क्वेश्चन कह रहा है क्या? 68 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अंतर्गत 10 सूचकों के अलावा दिए गए किन सूचकों को जोड़ा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रसूति स्वास्थ्य और बैंक खाता को जोड़ा गया है। मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है क्या कि वर्ष 2024 के अर्जुन पुरस्कार विजेता और उनके विधाओं की निम्नलिखित युग में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुश्री नीतू जो है पारस की नहीं है, ठीक है, ये इसका सही नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रेपो रेट इन इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रेट इट विच आरबीआई लेंड्स मनी ऑन कमर्शियल बैंक्स। 70 का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 72 में कि प्रायः सभी आइस शेल में होते हैं, क्या होते हैं, अंटार्कटिका में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 72 कह रहा है क्या कि धातुओं में क्या होती है, धातुओं में होती है अति न्यून प्रतिरोधात्मक होती है। ऑप्शन इसका 82 का आपका 1 हो जाएगा, 83 में 72 का आपका 1 हो जाएगा, और आपका 73 में कह रहा है क्वेश्चन कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की खारिज निरस्त करने के लिए हायर कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी करती है, तो उत्प्रेषण रिट जारी करती है, ठीक है। 74 में क्वेश्चन कह रहा है क्या, 74 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा G20 शामिल है, G20 में शामिल है, तो कौन सा शामिल हो जाएगा, आपका A और D हो जाएगा, आपका A और D शामिल हो जाएगा। सऊदी अरब हो जाएगा, सॉरी आपका क्या हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक है, और आपका सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा A और B, सिंगापुर नहीं होगा, सॉरी आपका A और B होगा, आपका इंडोनेशिया होगा, आपका इंडोनेशिया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है क्या कि हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेट ऑफ 1853। तो कौन थे, फजल अली थे, है ना, फजल अली थे, फजल अली आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर रहा है 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास के विश्व शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, विचार करना है। इसमें क्या कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन आयोजन 1997 के क्योटो में हुआ था, या फिर द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन 2025 में दोहा में हुआ होगा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ना तो एक ना तो बी, ठीक है, ना तो एक ना तो बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ना तो ए ना ही बी सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है। 77 में कह रहा है क्या कि विच ऑफ निम्नलिखित में से कौन सा निजी राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा बोर्ड है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 भारतीय स्कूल, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय स्कूल प्रमाण, है ना, भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद, है ना, CISCE हो जाएगा। 77 का 2 हो जाएगा। 78 में कह रहा है क्वेश्चन, 78 में क्वेश्चन कह रहा है कि तमिल भाषा की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस युग्म के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से विभूषित किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैरावन LR, है ना, पट्टरपाई, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 79 में कह रहा है क्या कि द रॉयल गोल्डन पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चिन्हांकित करना है। द रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी नॉर्वे थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस क्षेत्र के वार्षिक गोल्डन पुरस्कार देती है, आपका यही क्या है, गलत कथन है, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2016 में पारित 101वां संविधान संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह आपका संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर, आपका संबंधित है यह माल और सेवा कर का पुनर्स्थापना से सहित संबंधित है। ऑप्शन इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, हमारा क्वेश्चन था इंग्लिश से, हमारा इंग्लिश से क्वेश्चन है, टेस्ट इंग्लिश से क्वेश्चन था, लैंग्वेज कंपटीशन से क्वेश्चन, इसमें एरर खोजना था, तो आपका 81 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें ए आपका एरर है, जिसमें इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए था, ठीक है, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा इधर से, ठीक है, तो आपका ए आंसर इसमें ये था, गलत था ये। 82 का आपका CBDA हो जाएगा, सॉरी CBDA आपका हो जाएगा। पहले आपका होगा इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश योर सेल्फ, देन आपका होगा एज ए एंटरप्रेन्योर, फिर आपका हो जाएगा यू शुड अवेयर द लेटेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजी एंड मेक मार्केट वैल्यू इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। 83 का क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लो ओवर का प्रेजेंट इसका क्या करना था, आइटम्स बताना था, तो ब्लो ओवर का हो जाएगा पास ऑफ हो जाएगा। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल द ब्लैंक्स, डोंट लॉइटर अबाउट द स्ट्रीट हो जाएगा। 84 का 3 हो जाएगा। 85 में कर रहा है क्वेश्चन क्वाइट का करेक्ट करना था,
क्वाइट का हो जाएगा, क्वाइट क्या है, एडवर्ब है ना। इसमें स्पीच खोजना था, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच खोजना था, इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है क्या, चूज द ऑप्शन अपोजिट मीनिंग द वर्ड। एक्सपेंड का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का 87 कह रहा है कि क्लाउज बताना था, विच वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1942। कौन सा क्लाउज है, तो एडजेक्टिव क्लाउज आपका हो जाएगा, ठीक है। 88 में कह रहा है क्या कि फिर इन द ब्लैंक से हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन वाज एक्वायर्ड अंडर अ एजेड जेवेस। 89 में कह रहा है क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन में अकम्प्लिश मेनी थिंग्स बाय ए लिटिल एफर्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेनी थिंग्स मे बी अकम्प्लिश्ड बाय ए लिटिल एफर्ट, ठीक है। इसका सही मिलता जुलता शब्द बनाना था, इसे बन गया। 90 में कह रहा है चूज द नियरेस्ट मीनिंग, ऑब्लिवियन का नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, फॉरगेटफुलनेस हो जाएगा, ठीक है। अब 90 के बाद आपका क्वेश्चन आता है आपका लैंग्वेज से आता है, लैंग्वेज आपका लैंग्वेज कॉम्पिटिशन से आ जाएगा, जो कि टेस्ट था आपका हिंदी का, ठीक है, आपका हिंदी का था। अब देखिए हिंदी में क्या था क्वेश्चन, हम लोग हिंदी को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 91 में था कि भावार्थ का संधि विच्छेद करना था, तो भावार्थ का क्या हो जाएगा, भाव जो अर्थ हो जाएगा, है ना। 91 का आपका 3 हो जाएगा। 92 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पैरों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है गाछ भोजपुरी भाषा इसको कहते हैं हम लोग, गाछ में अपने फूलों में शहद का संचय करते दिखते हैं, तो गाछ का मतलब होता है वृक्ष और पौधे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊंची विशेषण शब्द के लिए सही भाव व्यक्त करने वाले उपयुक्त विशेषण करना था, तो ऊंची क्या होता है, ऊंची मीनार हो जाएगा, ठीक है। ऊंची अनुभव व्यक्ति या समुद्र नहीं होगा। प्रकार है क्वेश्चन नंबर 95 प्रस्तुत निबंध के लेखक में सही बहुत ही सटीक और डैश शैली में वर्णन करना है, तो सटीक और व्यंग्यात्मक होता है। इसमें बहुत सारा ये आपका दिया हुआ था जो क्वेश्चन, ये सब आपका जो देखिएगा, तो ये आपका अशुद्ध लिखा हुआ था, इसको आपको शुद्ध तरीके से पहचानना था कौन शुद्ध होगा इसमें, ठीक है। 96 में कह रहा है क्या, क्वेश्चन 96 में है कि पत्र में वर्णन और अनुभव बांटने में गुण रहता है, उपयोग बांटने में सही विराम चिन्ह करना है, तो ये क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन इसका एक इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 में कह रहा है घुड़सवार शब्द में तत्पुरुष समास के नियम की दृष्टि से विभक्त परसर का लोप है, तो कौन सा लोप हो रहा है, इसमें पर शब्द का लोप हो रहा है, ठीक है। कह रहा है 98 में कह रहा है जिस शब्द का जिसका अंत ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अनंत कहता है। 98 का 1 हो जाएगा। 98 में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में विलोम आर्थिक शब्द युग्म को पहचान करें, ऐसा शब्द बताना है जिसमें से उसका वो उल्टा हो, तो हर्ष का उल्लास नहीं होता, सुख का शांति नहीं होता, सरल का जटिल होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, जय विजय नहीं है, अपोजिट नहीं है। इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमांशु के परिवार अतिथियों का स्वागत करने के लिए अतिथियों को स्वागत करने के लिए डैश में क्या हो जाएगा, तो आंखें बिछाए बैठा है। तो दोस्तों हमारा आज का ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है ना। हम लोगों ने आज देखा कि हम लोगों ने KVS NVS का 100 क्वेश्चन का एनालाइज कर लिया हम लोगों ने। अब आपका इसमें कितना परसेंट आ रहा है, आपका 100 में कितना परसेंट मार्क्स आ रहा है, आप हमें इसको बताइएगा, ठीक है, कि आपने कितना सही करके बनाया है ना। जितना हो सके आपको हमें बताएं, हम इसका फिर इस क्वेश्चन के बाद जब भी इसका एनालाइज करेंगे तो हम उसका देखेंगे कि इसमें कितना चयन होगा और कितना में इसका मार्क्स बनता है, ठीक है। तो हम इसका मार्क्स का भी एनालाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज का आपको KVS और NVS का वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। दोस्तों आपको कितना नंबर आया KVS NVS के आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना नंबर आता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।